दोस्तों, 9 अगस्त 2025 सावन पूर्णिमा रक्षाबंधन के दिन घर ले आना इस पौधे की जड़। इस पौधे की जड़ मशीन है पैसा खींचने की। अगर कोई व्यक्ति इसे रक्षाबंधन के दिन घर ला करके सिद्ध कर लेता है, उसकी जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाती है। साक्षात भोलेनाथ की महाशक्ति का महीना सावन का महीना कहा जाता है। जितना हो सके आपके सारे कामों को त्याग करके अगर कोई भक्त विशेष तौर से भगवान भोलेनाथ को खुश करने के लिए इस हमारे द्वारा बताई गई पौधे की जड़ को लेकर आता है, उसके घर साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होता है। ऐसा व्यक्ति कभी गरीब नहीं रहता। भोलेनाथ उसके घर में आगमन हो जाते हैं। इसी वजह से सावन के विशेष महत्व माने जाते हैं, विशेष फल देने वाले माने जाते हैं। कुंडली को सुरक्षित करना चाहते हैं तो सावन के इस पवित्र महीने के अंतिम दिन रक्षाबंधन का दिन पड़ रहा है। ऐसे में यह कुछ विशेष उपाय जरूर से कीजिएगा। आप कर्ज से बच जाएंगे और भयंकर से भयंकर काल सर्प दोष दूर हो जाएगा। और जिस समय भगवान शिव आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे, उस समय साक्षात माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाएगी। बस आपको इस पौधे की जड़ को घर लाकर सिद्ध करना है और इस एक जगह रख देना है। राहु दोष, मंगल दोष, शनि दोष, गरीबी का दोष और पितृदोष, काल सर्प दोष मात्र इस पौधे की जड़ को रखने से दूर हो जाता है। इस सावन के पवित्र महीने को विशेष फलदायी कहा जाता है। इस सावन के पवित्र महीने में अगर आप किसी भी दिन कोई भी उपाय पूजा पाठ नहीं कर पाए हैं, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा नहीं कर पाए हैं, तो इस दिव्य पौधे की जड़ को जरूर लेकर आना। माता पार्वती तथा माता लक्ष्मी दोनों हाथों से धन की वर्षा करती हैं। दोस्तों, इसी तरह जो है सावन के अंतिम दिन जिस प्रकार हम आपको बताने जा रहे हैं, उस प्रकार से अगर आप इस दिव्य पौधे की जड़ को लाकर यह एक कार्य करते हैं तो भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। और दूसरी चीज है कि सावन के अंतिम दिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको भूलकर नहीं करना चाहिए। अगर आप सावन के अंतिम दिन इन चीजों का पालन करते हैं तो परिवार में खुशियां बनी रहती हैं और आपके जीवन में कोई असमय दुर्घटना नहीं होती है। चाहे कुछ भी हो जाए, मौत ही क्यों ना आ जाए, फिर भी आपको जो है कुछ भी नहीं होता है। दोस्तों, आपको कुछ ऐसी चीजें हैं जो उधार नहीं देनी चाहिए। भूलकर भी इन 3-4 चीजों को भूलकर भी आप जो है उधार सावन के अंतिम दिन किसी को ना दें। कंगाली का मुख देखना पड़ सकता है और स्वयं कालों के काल भगवान भोलेनाथ जो है आपके घर का त्याग हमेशा के लिए कर देते हैं और रुष्ट हो जाती हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर भगवान शिव उसे प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए और हमारे द्वारा बताई गई इस उपाय को जरूर से कीजिएगा। राशि जरूर डाल दीजिएगा। राशि अनुसार जो उपाय होगा हम आपको आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। दोस्तों, आज के समय में उधार देना या लेना हर व्यक्ति के जीवन में जरूरी सा हो गया है। किसी को उधार देता है तो इस बात के लिए कि उनके जीवन में अच्छी चीजें वापस प्राप्त हो सके, उनका जीवन अच्छे से धन धान्य से चल सके, इसकी वजह से वह उधार देता है। तो कुछ व्यक्ति सामाजिक परंपरा को निभाने के लिए उधार देते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर उधार दी गई चीजें आपके जीवन में कंगाली की ओर इशारा करती हैं, घर में क्लेश बढ़ा देती है, कम से कम सावन के अंतिम दिन तो ऐसा ना करें। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहली चीज सावन के पवित्र महीने के अंतिम दिन रक्षाबंधन के दिन। पहली चीज यह है कि भोलेनाथ से जुड़ी किसी भी प्रकार की कोई चीज आप किसी भी व्यक्ति को उधार ना दें। जैसे भोलेनाथ से जुड़ा किसी भी प्रकार का वस्त्र हो, भोलेनाथ से जुड़ी पूजा की सामग्री हो, तो आप भूलकर भी किसी को उधार ना दें और दान के तौर पर भी ना दें। क्योंकि माना जाता है कि अगर आप इस प्रकार की सामग्री दूसरे व्यक्ति को देते हैं तो आपके घर से भोलेनाथ दूसरों के घर चले जाते हैं और आपको वह आशीर्वाद नहीं देते हैं। जो भोलेनाथ के लिए करने वाले होते हैं वह दूसरों के लिए हो जाता है। तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन धन प्राप्ति का महीना कहा जाता है, धन प्राप्ति का दिन कहा जाता है। इसीलिए घर के अंदर आगमन करने के लिए माता लक्ष्मी को तो इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि रक्षाबंधन के दिन भूलकर किसी व्यक्ति को उधार धन ना दें। थोड़ा बहुत भी पैसा अगर आपको लेने के लिए कोई आता है तो भी उसे उधार ना दें।
रक्षाबंधन के दिन तो भूल कर ना दें, और सावन में अगर आपने किसी को उधार दिया भी है तो रक्षाबंधन के दिन उससे उधार वापस जरूर ले लेना चाहिए, ताकि आपके घर माता लक्ष्मी का वास बना रहे। सावन के महीने में अगर उधार देना या लेना पड़ जाता है तो व्यक्ति के जीवन में घोर संकटों का संकेत माना जाता है। खासतौर पर रक्षाबंधन के दिन तो किसी को धन ना देना चाहिए और ना ही कर्ज लेना चाहिए। ऐसा करने वाला व्यक्ति कर्ज में डूब जाता है। सावन का महीना पवित्र तो माना जाता है। सावन के अंतिम दिन अगर आपने पूरे सावन में कुछ भी नहीं किया तो अंतिम दिन दूध से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक जरूर से करना चाहिए और सफेद आंकड़े की जड़ लेकर के भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर देनी चाहिए, और फिर वापस उसी जड़ को लाकर लाल वस्त्र में बांधकर धन रखने वाले स्थान पर जो व्यक्ति रख देता है उसके जीवन में कतई धन की कमी नहीं होती है। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना आपके सभी कष्टों को दूर करने वाला महीना माना जाता है। इसीलिए इस दिन अपने कष्टों से तुरंत मुक्ति पाने के लिए, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, धन की वर्षा करने के लिए और अपने आप को करोड़पति साबित करने के लिए, अपनी मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए इस साल 9 अगस्त सावन पूर्णिमा तिथि के दिन जो है रक्षाबंधन का दिन है। इस दिन महालक्ष्मी योग बन रहा है, तो इस दिन जो है शुक्र ग्रह का गोचर भी हो रहा है, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव से व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव डालेगा। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की पूजा पाठ एक साथ वेद पुराण के अनुसार की जाए तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में हर प्रकार के दुख कष्टों से मुक्ति मिलकर के हर तरह की भौतिक सुविधाओं की प्राप्ति होती है, और हमारे द्वारा बताए गए उपाय करते हैं तो आपकी किस्मत पलट जाती है, करोड़ों गुना लाभ मिलता है। अगर आपने प्राचीन काल के समय से चले आ रहे इस उपाय को कर लिया तो आपकी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही नहीं बल्कि धन दौलत मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। बस आपको सावन के इस पवित्र महीने में करना क्या है कि तुलसी के पौधे की जो जड़ होती है वहां पर आपको यह एक गुप्त चीज रख देनी है, जिससे कि आपको बड़े से बड़ा लाभ प्राण प्राप्त हो। वेद पुराण के अनुसार बताए जा रहे इन उपायों को जरूर कीजिएगा। केवल आपके जीवन की जानी अनजानी समस्याएं, परेशानियां, दुर्भाग्य, हर प्रकार की दिक्कतें तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। धन संबंध हर परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और मान के चलिए जीवन में कोई परेशानी धन से जुड़ी हुई आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है तो सावन के अंतिम दिन पूर्णिमा का दिन होता है, रक्षाबंधन का दिन होता है। इस दिन भगवान सत्यनारायण जी की पूजा करना और उनके लिए व्रत रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन अगर आप तुलसी पूजा करेंगे, तुलसी पौधे के नीचे एक गुप्त चीज रख देंगे जिसके बारे में हमारी प्राचीन ग्रंथों में लिखा हुआ है, तो न केवल आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा, बल्कि एक साथ आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा और वरदान प्राप्त होगा। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में बहुत परेशान हैं, गरीबी आपका पीछा नहीं छोड़ रही, दरिद्रता आपके पीछे पड़ी हुई है, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता है, गृह क्लेश होता रहता है, तो सिर्फ आप सावन की पूर्णिमा रक्षाबंधन के दिन तुलसी पूजा कीजिए और वेद पुराण के अनुसार 9 अगस्त 2025 सावन पूर्णिमा के दिन तुलसी के पौधे के नीचे गुप्त चीज रखने से बड़े बड़े कष्ट दूर होते हैं। साक्षात विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके जीवन में अपने आप चमत्कारी और सकारात्मक रूप से आ जाती है। बार बार यह चीजें सोचने को आप मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इतने छोटे से उपाय से आपको कैसे धन की प्राप्ति हुई, और आप इस उपाय को बार बार दूसरे लोगों को बताएंगे। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा और वरदान मिल सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तुलसी का पौधा एक देव पौधा माना जाता है। तुलसी पौधे के प्रत्येक पत्ते पर भगवान जी का वास होता है और तुलसी पौधा माता लक्ष्मी जी का स्वरूप होता है। तुलसी पौधे की जड़ में ब्रह्मा की महत्व 30 से 40 शक्तियों का वास होता है। और आपने देखा भी होगा, लगभग हर हिंदू भाई बहन के घर एक तुलसी का पौधा जरूर होता है। सावन का पवित्र महीना चल रहा है, बारिश का मौसम है, तो ऐसे में तुलसी जो है बहुत जल्द ज्यादा हरी भरी आपको देखने को मिलती है।
तो आप कहीं से भी ला करके मांग करके आंगन में जरूर लगा दें। बहुत से लोग सुबह उठने के बाद तुलसी का दर्शन करते हैं, तो बहुत से लोग सुबह उठने के बाद नहाते धोते हैं और तुलसी पौधे को एक लोटा जल देते हैं। वेद पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर एक व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी पौधे को एक लोटा जल अर्पित करता है तो इससे उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। तो आप ऐसी चीज से अंदाजा लगा सकते हैं तुलसी का पौधा कितना ज्यादा पवित्र पौधा होता है। लेकिन तंत्र शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आप सावन के दिन तुलसी पूजन विधि विधान से कल्याण और तुलसी पौधे के नीचे सही मुहूर्त पर विधि विधान से गुप्त चीज बांध दें, तो जिसके बारे में हमारे वेद पुराण में लिखा हुआ है, तो न केवल आपके भाग्य का साथ मिलेगा बल्कि भगवान विष्णु जी की कृपा से आपके जीवन में हमेशा आपका राहु केतु आपका साथ देगा और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में कभी भी आपको धन की कमी नहीं होगी और आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में हमेशा आपका राहु केतु साथ देता रहे, तो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए माता लक्ष्मी की जय, भगवान विष्णु की जय। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। का दिव्य ज्योति चैनल एकमात्र चैनल नहीं बल्कि आप सभी की समस्याओं का समाधान है। इस बार 9 अगस्त के दिन रक्षाबंधन पड़ रहा है, तो मान के चलिए साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा का वरदान मिल जाए तो जीवन में बल्ले ही बल्ले हो जाए, हर कष्ट से मुक्ति मिल जाए। इस बात का ध्यान रखिए कि यह जितने भी उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, हर एक उपाय को करने का एक मुहूर्त है और हर मुहूर्त आपको वेद पुराणों के अनुसार बताने जा रहे हैं। इसलिए हर उपाय को कहीं पर लिख लीजिए या नोट कर लीजिए कौन सा उपाय किस मुहूर्त पर करना है। इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा। अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव नहीं लिखा तो जल्दी लिख दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले अब ध्यान से उपायों को अंत तक सुनिएगा और कॉपी पेन लेकर नोट करते रहिएगा। सबसे पहला उपाय जो मैं बताने जा रहा हूं वह है भाग्य राहु केतु का साथ अपने घर का माहौल। और दोस्तों एक बात का ध्यान रखिए, एक व्यक्ति के जीवन का राहु केतु और उनके भाग्य का जो नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथ में होता है। अगर आप चाहते हैं तो आपका भाग्य आपका राहु केतु आपके पूरे साल आपका साथ दे, भगवान विष्णु जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो यह महा उपाय कर लीजिए। देखिए हम आपको वीडियो की शुरुआत में भी बता चुके हैं कि तुलसी के पौधे के प्रत्येक पत्ते पर भगवान विष्णु जी का वास होता है। ऐसे में रक्षाबंधन सावन पूर्णिमा के दिन सिर्फ आपको एक छोटा सा उपाय करना है जो आपको बताने जा रहे हैं। मान के चलिए भगवान विष्णु की कृपा से आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। देखिए आपको करना क्या है, आपको 9 अगस्त की सुबह यह उपाय करना है। सुबह उठ जाइएगा। देखिए नहाने धोने के बाद आपको पीला कपड़ा पहनना है। अब पीला ही कपड़ा क्यों पहनना है? क्योंकि पीला कपड़ा भगवान विष्णु को बहुत प्रिय होता है। उनकी पूजा में जब भी पीले रंग का इस्तेमाल किया जाए तो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। पीले रंग का कपड़ा पहन लिया आपने और अपनी लंबाई के बराबर एक मौली धागा लेना। मौली धागे 2 रंग में आते हैं, एक पीला एक लाल। आपको अपनी लंबाई के बराबर पीला मौजूद धागा लेना है और आपको एक लोटा जल ले लीजिए जो अपने घर का ही हो। जो तुलसी का पौधा है उस तुलसी के पौधे पर आपको एक लोटा जल अर्पित करना है। फिर मौली धागे को हाथ में पकड़ करके आपको तुलसी पौधे की 3 परिक्रमा करनी है। 3 परिक्रमा करते वक्त भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप करते रहिएगा। बीज मंत्र कहीं पर लिख लीजिए। बीज मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस तरीके से इस बीज मंत्र को जो है आप कहीं पर लिख लीजिए। हम रिपीट कर रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस बीज मंत्र का 3 परिक्रमा करते वक्त जाप करते रहिएगा और आपने 3 परिक्रमा कर ली। आप तुलसी के पौधे के नीचे आपको यह मौली धागा बांध देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने 9 अगस्त 2025 के दिन कर लिया तो पूरे साल आपका राहु, आपका केतु, आपका भाग्य आपका साथ देगा। आप जो भी कार्य शुरू करेंगे तो उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। दूसरा उपाय है बेफिजूल खर्च से बचने के लिए।
दोस्तों, मान लीजिए आपके जीवन में यह रक्षाबंधन का मौका यानी कि यह पर्व मिल रहा है, तो इसे हाथ से जाने ना दें। अगर आप भी बेफिजूली खर्ची से बचना चाहती हैं, आपके पास जो धन आ रहा है वह रुक नहीं रहा है, टिक नहीं रहा है, बेफिजूली खर्ची में उड़े जा रहे हैं, तो आपके जीवन में धन आने के रास्ते बंद होते हुए चले जा रहे हैं, तो यह साधारण सा उपाय कर लीजिए। यह उपाय आपको दिन के वक्त करना है। दिन के वक्त आप यह उपाय कर लीजिए और आपके जीवन में जो धन नहीं आ रहा था, धन भी आना शुरू हो जाएगा। धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपको करना क्या है, देखिए, सुबह के वक्त आप नहा लीजिए और एक लाल कपड़ा लीजिए। लाल कपड़े पे कुछ रख दीजिए। ध्यान रखिए, यह लाल कपड़ा अपने घर के पूजा घर पर रखिएगा। पूजा घर पर लाल कपड़ा रखते हुए उसमें आपको 2 लौंग, 3 कपूर, 1 मुट्ठी धनिया रख देना है। 2 लौंग, 3 कपूर, 1 मुट्ठी धनिया आपको रख देना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, एक भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए। इस लाल कपड़े की पोटली अपनी पूजा घर पर बना लीजिए। इस पोटली को उठाइए और जो भी आपके घर का तुलसी का पौधा है वहां पर आपको जाना है और इस पोटली को आपको गमले से छुआकर तुलसी पौधे के गमले से छुआइए और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र को 11 बार जाप कर दीजिए। बीज मंत्र जैसा कि आप जो है अच्छे से जानते होंगे, हम यहां पर बता देते हैं, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। इस पोटली को अब उठा लेना है और इस बीज मंत्र का जाप करना है। अब अपनी धन रखने वाली तिजोरी हो, अलमारी हो, जहां पैसे रुपए सोना चांदी रखते हैं, वहां पे रख दीजिए। ये पोटली आपके जीवन का हर दोष खत्म कर देगी। दोस्तों, जिस वजह से आपके जीवन में धन आने के रास्ते बंद हो गए हैं, आपके जीवन में जो धन आ रहा था वह नहीं आ रहा है, टिक नहीं रहा है, बेफिजूल खर्ची जो है बढ़ती जा रही है, यह उपाय करने मात्र से जो है यह चीजें दूर हो जाएंगी, हर दोष दूर हो जाएगा, जीवन में सब कुछ अच्छा होगा और आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। अब ध्यान से तीसरा उपाय जान लीजिए। देखिए, किसी काम में बरकत नहीं होती, आपके घर में लड़ाई झगड़े गृह क्लेश होती है, आपके घर में प्रत्येक सदस्य एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, तो समझाइए आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास है। एक बात का ध्यान रखिए कि जिस घर में नकारात्मक शक्तियां का वास होता है उस घर में कभी बरकत नहीं होती, घर पर कभी माता लक्ष्मी जी का वास नहीं होता। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर में रहे, तो आपके घर की बरकत बनी रहे, उन्नति बनी रहे, तो आपको क्या करना है कि रक्षाबंधन की शाम को, मतलब जब सूर्यास्त हो रहा होगा, आपको एक घी का दीपक लेना है। सबसे पहले अपने घी के दीपक को आपको तुलसी के पौधे के सामने जलाना है और फिर घर के मुख्य द्वार से लेकर घर के हर कोनों में एक एक घी का दीपक जलाना है। आप ध्यान रखिएगा, तुलसी पौधे वाले घी के दीपक को छोड़ के घर के मुख्य द्वार के दीपक से लेकर घर के हर दीपक में आपको एक एक लौंग डाल देनी है। सिर्फ इतना उपाय आपको जो है रक्षाबंधन की शाम को 5 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक करना है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर फूट फूट कर आएगी और मां लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आ जाएंगी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको मिलता रहे और माता लक्ष्मी की कृपा और आशीर्वाद से आप अपने जीवन में उन्नति करें, माता लक्ष्मी जी की कृपा से जीवन में धन की वर्षा हो और आपके जीवन में कभी भी आपको धन की कमी ना हो, तो आपको क्या करना है? बहुत ही आसान सा उपाय बता रहा हूं। इस उपाय को जरूर से कर लीजिएगा। आपको सुबह या शाम को 6:30 से लेकर 9 बजे के बीच में या फिर सूर्यास्त हो रहा हो तब आपको यह उपाय करना है। यह सबसे उत्तम समय होता है क्योंकि प्रदोष का समय होता है। तो आपको बस यही करना है कि शाम के वक्त नहाना है, धोना है, लाल कपड़े पहनने हैं। आपको अपनी लंबाई के बराबर लाल मौली धागा लेना है। मौली धागे को ले लीजिए और घर का जो तुलसी का पौधा है वहां जाना है। मौली के धागे को लेकर के और मौली धागे को पकड़ करके मां लक्ष्मी जी को याद करते हुए बीज मंत्र 11 बार बोलते हुए ओम श्री श्री नमः महालक्ष्मी नमः, ओम श्री श्री नमः महालक्ष्मी नमः मंत्र को बोलते हुए मौली धागे को तुलसी के पौधे के गमले के नीचे बांध दीजिए। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो माता लक्ष्मी जी की ऐसी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी।
आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। उन्नति करते ही जाएंगे, आगे बढ़ते ही जाएंगे और आपको धनवान होने से, करोड़पति होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगर आपके घर में पितृदोष ज्यादा लगा हुआ है, पितृदोष का मुख्य लक्षण होता है बार बार कपड़े फटना, बार बार चप्पल का फटना, बार बार भोजन में बाल का आना। अगर आपको ऐसे संकेत मिल रहे हैं तो समझो घर में पितृदोष लगा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आपको जो है सावन की पूर्णिमा के दिन शाम के समय एक शुद्ध सरसों के तेल का दीपक लेना है और उस शुद्ध सरसों के तेल के दीपक को लेकर किसी भी नदी तालाब के पास चले जाइए। वहां जाकर के इस दीपक को आपको जो है जलाना है और जलाने के बाद जो है अपने पितरों का स्मरण करना है। और दीपक की जो लौ है वह दक्षिण दिशा की ओर होनी चाहिए और दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए पितरों से आशीर्वाद लेते हुए दीपक जलाकर घर वापस आ जाइए। आपके घर का पितृदोष दूर हो जाएगा, जीवन में कभी कोई पितृदोष नहीं लगेगा। इतना सा उपाय आप सभी को कर लेना है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल दिव्य ज्योति पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूं आपको एक और नए फ्रेश वीडियो में।